हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। आज हम बताएंगे कंपार्टमेंटल वाले सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख करके आप ये सारा ऑब्जेक्टिव अगर कंप्लीट कर लेते हैं कंपार्टमेंटल वाले सब, अगर आप लोग यानी कि मैथ में फाइल किए हैं तो सारा हम बताते हैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद जो है आपका मैथ में 50% से ऊपर मार्क्स आ जाएगा। जो लोग यानी कि मैट्रिक में यानी मैथ का यानी कि पेपर में फाइल कर गए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करके ही जाना है ना। आपका डेट भी निकाल दिया गया है जो कि 5वां महीना से आपका एग्जाम है और डेट शीट भी आपको बता देंगे कब से आपको एग्जाम है, किस डेट को, है ना। तो कंप्लीट कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट फाइल किए हैं ये जो है ना आपके लिए जो है यानी कि पास मार्क के लिए आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट का चाहिए तो हमें कॉमेंट कीजिएगा, तो और भी सब्जेक्ट का आपको हम बना करके दे देंगे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको कंपार्टमेंटल में ये पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कौन है। तो सभी स्टूडेंट पूछ रहा था सर वही क्वेश्चन पेपर रहेगा जी, ऐसी टाइप का आपको क्वेश्चन वहां पे रहेगा कंपार्टमेंटल एग्जाम देने जाएंगे तो, है ना। तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए किसी भी ऊंचाई यानी कि खंभे है, ऊंचाई तथा उसकी भूमि का छाया लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कौन कितना होगा, है ना। यहाँ पे कोई खंबा है और सूर्य का उन्नयन कण कितना होगा, तो वो सूर्य का उन्नयन कण जब बनेगा तो वो हो जाएगा यानी कि 45 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कंप्लीट करते जाना है और सभी को शेयर कर दीजिए जल्दी से, जो भी स्टूडेंट यानी कि कंपार्टमेंटल एग्जाम देंगे। तो यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए प्लस बी बराबर यहाँ पे वाट है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, साइन ए और बराबर का कॉस बी, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मान बोला है तो ए प्लस इसका न्यून कौन हो जाएगा कितना, 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट में आंसर भी बता सकते हैं, अगर जानते हैं तो आपसे इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा 19 डिग्री। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 डिग्री। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए बिंदु 4,-1 और 2, यहाँ पे 3 के बीच की दूरी निकालना। तो दूरी निकालने के लिए आप जानते होंगे इसका दूरी का आपको सूत्र पता होना चाहिए, है ना। दूरी सूत्र अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं इसका, है ना। तो आपको कंप्लीट करते जाना, ये सब पहले भी आप पढ़ चुके हैं और बता भी दिए आप लोगों को दूरी निकालने के लिए। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 का सही आंसर यानी हो जाएगा आपका यहाँ पे 2√5 हो जाएगा। निकाल के देख लीजिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे सभी को शेयर कर देना, कंप्लीट कर लेना। आपको 85 क्वेश्चन में यानी कि हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका इसमें से टोटल का टोटल आपका नंबर उठेगा। और कंपार्टमेंटल वाले सब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 बेलनों की त्रिज्याएं का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। आयतन का मतलब घन होता है क्यू, तो क्यू मतलब समझते होंगे, ये भी सवाल आपको पहले भी बता दिए हैं। 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी 4 का सही आंसर हो जाएगा 5:12 हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए इसके बाद यहाँ देखिए यदि 1,4 यहाँ पे दिया गया है, 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो x का मान निकालिए कितना होता है, ये भी सवाल पहले आप लोगों को बता दिए। 5 का सही आंसर हो जाएगा यानी 13 आंसर हो जाएगा इसका, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से सिर्फ एक बार देख लेंगे तो आपका एग्जाम जो है निकल जाएगा, है ना। जिसका जिसका भी मैथ में क्रॉस लगा है मेरे डियर स्टूडेंट, 21 और 18, 15 का डॉट का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो ये भी सवाल आपको बता दिए हैं। आप लोग जरूर जाकर के एक बार एपी का चाहे ना प्ले लिस्ट बनाया हुआ, वहां पे जाकर के एक बार क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, अगर जानते हैं। 6 का सही आंसर हो जाएगा 8वां, यानी 8वां पद जो है इसका शून्य होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी, एक्स अक्ष से कोई भी दूरी क्या कहलाएगी। ये तो पहले भी आपको बता दिए हैं। अगर आप लोग क्लास नहीं किए तो क्लास कर सकते हैं फिर से जाकर के। 7 का सही आंसर हो जाएगा यानी कोटि कहलाता। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। बहुपद 2 - x कोष्ट x - 1 के शून्यकों का गुणनफल, इसका गुणनफल निकालने के लिए बता दिए आपको। गुणनफल आपको यानी कि ज्ञात कर लेना है। 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी -2 आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा, -2। चलिए इसके बाद निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, एंड स्क्रीन में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप जाकर के प्ले लिस्ट सारा यानी देख सकते हैं एपी का।
चैप्टर। चलिए 9 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा √2 √8 √18 √32 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये जो है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, कौन श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। चलिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इनमें से बहुपद कौन नहीं है जल्दी से बताइए। जिसमें 2 की घात होता है उसको बहुपद कहते हैं। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसका आंसर हो जाएगा ये 10 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आधार बी है और बराबर भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से। ये भी सवाल आपको बताइए। 11 का सही आंसर हो जाएगा यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे यदि समीकरण x - 2y = 3, ये जो है ना 3.1 का सवाल तथा 3x + ky = 1 एक अद्वितीय हल हो तो अद्वितीय हल है, जल्दी से बताइए। अद्वितीय हल है, इसका भी प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, इस चैप्टर का जाकर के आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। चलिए 12 का सही आंसर हो जाएगा यानी कि k ≠ -4 इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना। आप लोग को कंप्लीट कर लेना है एग्जाम से पहले। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मीटर। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला सवाल हम पढ़ा भी दिए आप लोगों को एग्जाम से पहले। देखिए किसी वृत्त के केंद्रों से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए पर वृत्त खींची गई स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर है। तो ये भी सवाल आपको यानी कि बहुत आसानी से आप बना सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी कभी कभी ये सवाल पूछ देता है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा यानी 3 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 2 पासों को एक साथ उछाला गया है, तो पासे वाला भी सवाल आप नहीं पढ़े तो जा करके तैयारी कर सकते हैं, है ना। सवाल बनाया हुआ है, दोनों पासों की ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या प्रायिकता है? जल्दी से बताइए। एक ही पासे की 15 का सही आंसर हो जाएगा यानी इसका हो जाएगा यानी 1/9। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं tan 49 डिग्री बटे cot 41 डिग्री। tan 49 डिग्री बटे का cot 41 डिग्री, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान 1 आता है, आपको पता होगा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी, इसको कंप्लीट करके ही आपको यानी कि रख लेना है, कंप्लीट करके पूरा, है ना। समांतर श्रेणी 2,7, 12, 17 के डॉट डॉट के लिए यहाँ पे जो ये दिया गया इसका मान निकालने के लिए कहा कि जहाँ ए एन समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या होगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप दे सकते हैं और ये भी बनाने के लिए आपको बताया गया है। ये चैप्टर वाइज से सवाल लिया गया है ना। चैप्टर वाइज से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सारा तैयारी एक बार कर लीजिए एग्जाम से पहले। और ये क्वेश्चन को हम कहते हैं आप स्किप मत करें, वीडियो को पूर्णतः शांतिमय पूर्वक आप पूरा वीडियो को देखिए और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको 100% कंपार्टमेंटल मैथ में पूछा जाएगा। चलिए देखिए 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा यानी 50 हो जाएगा इसका आंसर, आप निकाल के देख सकते हैं। चलिए द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक है, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा? शून्यक निकालने के लिए आपको बता दी है क्लास, एक बार कर लीजिए आप लोग। द्विघात, शून्यक, सेपी, सर्वंतर, निर्देशांक ज्यामिति, ये सब चैप्टर का यानी कि आपको तैयारी कर यानी कि करके ही जाना है, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 18 का सही आंसर हो जाएगा यानी -4,3/2, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? 19 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका 32 हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नहीं होना चाहिए, कहा कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है ना। 30 होगा इसका, 32 नहीं होगा, है ना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान क्या होगा? देखिए ये भी सवाल आपका सॉल्व करके दे दिए हैं, ठीक है। तो इस कॉट यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा 10p/b होता है p/b, तो इसका उल्टा कर देना 10 का। तो b का मान यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है? साइन थीटा p/h होता है ना, p/h होता है, p और h दे ले है तो निकालना कौन सी है? b निकालना है ना। तो आप निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर बताइए 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा यानी सी करेक्ट है, 15/8 आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे किसी पासे को फेंकने पर क सम संख्या आने की प्रायिकता है। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? जल्दी से बताइए।
बताइए, किसी पासे को अगर फेंकेंगे सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या हो सकता है, जिससे दो हम पूरा पूरा कटा सकते हैं, जिसमें पूरा पूरा भाग लग सकता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। चलिए 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका यानी 1/2 यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। ये तो सभी को पता है, किसी पासे को अगर फेंकेंगे तो उसका सम संख्या आने की प्रक्रिया 1/2 ही होता है। 96 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए 96 का भाज्य गुणनखंड आप करने जानते होंगे। 96 का भाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 2 चौके 8, 48 दूना 96 होता है, तो 2 24 दूना 48 होता है। ठीक है, इसके बाद 12 दूनी 24 होता है, इसके बाद 6 दूनी 12 होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए इसका आप गुणनखंड कर सकते हैं, तो बताइए जल्दी से। 22 का सही आंसर हो जाएगा यानी सी करेक्ट। 2 पर पावर 5 और गुना 3 ये जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है। गोले का आयतन आप बता सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये सभी को याद होना चाहिए। 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 4/3 पाई आर क्यू ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। आप जो है इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए 100% गारंटी के साथ। आपका मैथ में जो क्रॉस लगा होगा, अगर आप लोग सब्जेक्टिव लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एग्जाम से पहले आपका सब्जेक्टिव जो है मिल जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे जो दिया गया है 1 - cos स्क्वायर थीटा कोष्ट बंद 1 + cot स्क्वायर थीटा कोष्ट बंद बराबर, इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान सिंपल सी है, ये भी सवाल आपको पढ़ा चुके हैं। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी 1 हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे कटा दीजिए, बस एक आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद यहाँ आप देखिए चित्र में BC यहाँ समांतर DE है ना, तो यहाँ पे कहा गया है AB बराबर AE और अनुपात यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए कहा x तो x के बराबर है, x तो x के बराबर है, तो इसके बराबर है। तो यहाँ पे BC जो दिया है और DE के बराबर में है ना। तो ये सवाल सॉल्व करके भी आपको बताए थे एग्जाम से पहले। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? 25 का सही आंसर हो जाएगा यानी AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC, यहाँ से लेके यहाँ तक AC, x के बराबर में AC हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, सेक थीटा का उल्टा बताइए जल्दी से। 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका 1/cos थीटा हो जाएगा। ऑप्शन इसका B करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। चलिए इसके बाद देखिए यदि यहाँ पे दिया गया यदि 3 cos थीटा बराबर 2, तो यहाँ पे 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का मान होगा। ये तो मान आप ज्ञात करने के लिए जानते होंगे, पहले भी आपको बताए थे त्रिकोणमिति, है ना। चलिए 27 का सही आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? यानी कि 27 का सही आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे किसी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता PE हो तो निम्नांकित में कौन सही है? जल्दी से बताइए, ये सही है या ये सही है, ये सही है, कौन सही है? जल्दी से बताइए जल्दी से। 28 का सही आंसर आपका हो जाएगा यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आप जो है याद रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन अभी आपको करवा रहे हैं इसको मजाक में नहीं लीजिएगा। जो मैथ में अब की बार पास करना चाहते हैं कंपार्टमेंटल वाले सब, इसका जो है कंप्लीट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन को। बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक कौन से हैं? जल्दी से बताइए। शून्यक पूछ रहा है, कौन से शून्यक? ये सवाल का कौन सा शून्यक है? 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी 3, -1 जो है शून्यक हो जाएगा। इसका सॉल्व करके आप देख सकते हैं। चलिए 30 में देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? यानी कि कोई वृत्त है, मान के चलिए कोई वृत्त है, कितने यानी कि उसे रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करता है? कितने बिंदु पर स्पर्श करता है? जल्दी से आप बताइए जल्दी से। 30 का ये भी सवाल आपको पढ़ा दिए, यानी कि कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? जल्दी से बताइए 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, ये परिभाषित हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग आंसर देने से आपका फायदा यही होगा कि प्रैक्टिस होते जाएगा, आप लोग भी आंसर देते जाइए। tan थीटा यानी tan 30 डिग्री माइनस साइन इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री, इसका मान बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी से। ये भी सवाल आपका जो 8.2 का सवाल है जो कि करवा ही दिए हैं। 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 1/3 होगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर जाएगा एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा? 32 का सही आंसर आपका हो जाएगा नहीं यानी कि 216 सेंटीमीटर की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन भी उतना ही 216 सेंटीमीटर की हो जाएगा। स्क्वायर में यहाँ पे है, तो चलिए